तमाम तरफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए हैं, जिसने हमें नबी मुहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमाई, आपकी उम्मत में पैदा फरमाया और दुरूद व सलाम नबी मुहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जो अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए वजूद रहमतल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन राहतल आशिकीन और मुरादिल मुश्ताकीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर पर दुरूद व सलाम के नज़राने पेश करने के बाद सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 63 आपके सामने तिलावत की। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ऐ मेरे प्यारे महबूब, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ गैब की खबरें देने वाले, तुझे अल्लाह काफ़ी है। वमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, और तेरे वो गुलाम जो तेरे फरमा बरदार हैं मोमिनों में से। जमहूर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत करीमा उस वक्त नाज़िल हुई जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़कर मुसलमान हुए।
जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि महबूब तुझे अल्लाह काफ़ी है और जो ईमान वाले तेरे फरमा बरदार हैं वो तुझे काफ़ी हैं। आज 28 ज़ुल्हज है। 26 ज़ुल्हज को 2 दिन पहले जो गुज़र गई तारीख़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ला रसूल पर 26 ज़ुल्हज को आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे। तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कह के नमाज को शुरू कर दिया था और 10 साल 6 माह 4 दिन आपको हो गए थे खिलाफत जो अल्लाह ताला ने आपको अता की थी, अमीरुल मोमिनीन थे और आप मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर इमामत करवाते थे। यानी आपने 10.5 साल तकरीबन मस्जिद नबवी शरीफ में इमामत कराई है। फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। आप पर 26 ज़ुल्हज को इब्न मुलजम अबू लोलो फ़िरोज़ मजूसी ने आप पर जहर में बुझे हुए खंजर से वार किए, जिससे आप ज़ख्मी हुए और वो दौड़ा वार करके दाएं बाएं खंजर मारता हुआ नमाजी सहाबी थे वहाँ। 13 सहाबा को उसने और ज़ख्मी किया, जिनमें से 6 सहाबा शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। चूँकि 26 ज़ुल्हज को आप ज़ख्मी हुए, आज 28 ज़ुल्हज है और यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई। ये दिन आपकी शहादत के दिन है, इसलिए आज सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर किया जाएगा। आपकी सीरत के हवाले से बात करेंगे। जो आयत करीमा सूरह अल-अनफ़ाल की पढ़ी, हदीस पाक में आता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये सूरत जो है उसकी ये आयत 63 नंबर आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब आपने कलमा पढ़ा तो आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मज़हब इस्लाम सच्चा है कि झूठा? आपने फरमाया सच्चा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात सच्ची हैं या नहीं? आपने फरमाया सच्ची है। तो उसकी या रसूलल्लाह फिर हम छुप के इबादत क्यों करें, चल के काबे में इबादत करते हैं। अल्लाह अकबर। तो जब आपने ये अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम सरेआम इबादत करेंगे, फिर काबा शरीफ के पास जब पहुँचे, एक तरफ जा रहे हैं ना, तो हुजूर के एक तरफ हज़रत उमर फ़ारूक हैं, एक तरफ हज़रत अमीर हमज़ा हैं और दाएं बाएं और आगे पीछे सहाबा हैं। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाके हरम मक्का में खाना काबा शरीफ के पास ऐलान करते हैं कि ए मक्के के काफिरों सुन लो, अब उमर मुसलमान हो गया है, अब मेरे महबूब की कोई मुखालफत ना करना। अब जिसने हुजूर की तरफ उंगली उठाई उंगली काट दूंगा, जिसने ज़बान दराजी की ज़ुबान खींच के रख दूंगा, और जिसने बीवी को बेवा कराना है, बच्चों को यतीम कराना है, तो आओ बात करो आके। अल्लाह अकबर। आपके इस्लाम लाने पर मुसलमानों ने सरेआम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ईमान लाए हैं ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की रात को दुआ की थी, अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, या अल्लाह के अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लामा बि उमर इब्न अल-ख़त्ताब ख़ासा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से इज़्ज़त अता फरमा। सारे बोलो सुभान अल्लाह, ज़ौक़ से बोलो सुभान अल्लाह।
कहा उमर बिन खत्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। 3 दुआएं कुरान और हदीस में जिनकी धूम मची हुई है, बड़ी मशहूर दुआएं हैं। पहली दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, दूसरी दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और तीसरी दुआ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा शरीफ को तामीर किया, खाना काबा शरीफ तामीर हो गया, मुकम्मल हो गई इसकी तामीर, तो क्योंकि साथ लगे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अब इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह तेरा घर मैंने बना दिया है, तेरे घर की मैंने तामीर कर दी है, काबा मुकम्मल हो गया है। ऐ मेरे परवरदिगार, अब मैं तुझसे दौलत नहीं मांगता, तुझसे हुकूमत नहीं मांगता, तुझसे अमारत नहीं मांगता, तुझसे वजारत नहीं मांगता, तुझसे ओहदा नहीं मांगता, तुझसे मनसब नहीं मांगता, तुझसे सोना नहीं मांगता, तुझसे चांदी नहीं मांगता, तुझसे तख्त नहीं मांगता, तुझसे ताज नहीं मांगता, तुझसे दुनिया नहीं मांगता, तुझसे मुमलिकत नहीं मांगता, तुझसे शहनशाही नहीं मांगता, तुझसे बादशाही नहीं मांगता, तुझसे तेरा प्यारा मोहम्मद मांगता हो। तेरा प्यारा घर मैंने बना दिया, अब इसको आबाद करने वाला मोहम्मद तू भेज दे। मेरे साथ घर को बनाने में लगा इस्माईल, इसने खिदमत की है, ये गारा बनाता रहा है, ये पत्थर उठा के लाता रहा है। ए परवरदिगार, अपना महबूब भेजना इस घर को आबाद करने के लिए। फीहिम जब भेजे तो इस इस्माईल में से भेजना, इस्माईल को भी जजा दे, इसकी औलाद में से अपना महबूब मोहम्मद भेजना जो तेरे इस घर को आबाद कर दे। अल्लाह अकबर। ये दुआ थी दुआए खलील। और दूसरी दुआ है, जो दूसरी दुआ की है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की है, जो कुरान में है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्या मेरे मूसा, जाओ मेरे दीन के डंके बजा दो कायनात में, मेरे दीन को कायनात में पहुंचाओ, लोगों को बताओ मेरी तौहीद का, अपनी रिसालत का ऐलान करो, लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। जब हुक्म हुआ कि लोगों को सीधे रास्ते की तरफ, मेरी तरफ बुलाओ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तेरा हुक्म सर आँखों पर, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ, अकेला हूँ, ऐसा कर वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं तेरा काम तो करूँगा लेकिन अकेला हूँ, कमज़ोर हूँ, ऐसा कर मुझे मेरा साथी, मेरे भाई को मेरा साथी बना दे, हारून को मेरा वज़ीर बना दे। आपने ये दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को आपका साथी भी बनाया, आपका वज़ीर भी बनाया और उनको नबुव्वत भी अता फरमा दी। फिर इन दोनों भाइयों ने मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन का काम किया। एक दुआए इब्राहीमी है, एक दुआए मूसवी है, और तीसरी दुआ दुआए मुहम्मदी है। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इस कायनात में भेजा, 39 लोग मुसलमान हो गए, कुफारे मक्का दुश्मन हो गए, अपने भी दुश्मन हैं, बेगाने भी दुश्मन हैं, बरादरी वाले भी दुश्मन हैं, रिश्तेदार भी दुश्मन हैं, मोहल्लेदार भी दुश्मन हैं, हमसाए भी दुश्मन हैं, गरीब भी दुश्मन हैं, अमीर भी दुश्मन हैं, मक्के वाले भी दुश्मन हैं, मक्के से बाहर वाले भी दुश्मन हैं। मेरे हुजूर काबे के सामने है, रात का वक्त है और जुमे की रात है, कबूलियत का वक्त है। हुजूर हाथ उठा के कहते हैं, ए परवरदिगार, मैं अकेला हूँ, मेरे साथी कमजोर है, मुझे ताकतवर साथी चाहिए जिसकी वजह से इस्लाम को इज्जत मिले, इस्लाम को अज़मत मिले,
मिले, इस्लाम को शान मिले, इस्लाम को शौकत मिले, इस्लाम को सरबुलंदी मिले। फरमाया महबूब क्या चाहता है? अर्ज़ की अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब खासा। ए परवरदिगार, उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। इधर हुजूर ने दुआ की है, और हुजूर की दुआ क्या है कि हुजूर के लबों से बात निकलती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर लेता था। बल्कि हुजूर के दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर लेता था। हुजूर के दिल में ख्याल आता था, परवरदिगार किबला बदल देता था। हुजूर ने दुआ की। जब हुजूर ने दुआ की तो अजाबत का जोड़ा, अजाबत का जोड़ा, अनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अजाबत ने झुक के गले से लगाया, अजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर ने दुआ की, दुआ कबूल हुई। कैसे कबूल हुई? उधर कुफार इकट्ठे हुए, इकट्ठे होके अबू जहल ऐलान कर रहा है, ओ मक्के वालों तुम्हें क्या हो गया? एक एक करके सारे मुसलमान होते जा रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई मुसलमान है, हर घर में लड़ाई पड़ी है। दो काफिर हैं, एक मुसलमान है, दो मुशरिक हैं, एक मोमिन है। लड़ाई पड़ी है। मुशरिक कहते हैं कि बुतों की इबादत करो, वो अपने बुतों की तरफ बुलाते हैं। मुसलमान एक खुदा की तरफ बुलाते हैं। हर घर में लड़ाई पड़ी है। मोहम्मद का किस्सा तमाम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? चलो सुनो। अबू जाल कहने लगा, सुनो सुनो, जो ये काम करेगा ना, मैं ऐलान करता हूं 100 सुर्ख रंग के ऊंट उसे इनाम में दूंगा। उसने इनाम रखा। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप ऐलान सुनते हैं और तलवार हाथ में पकड़ते हैं। बड़े ताकतवर थे, बड़े बहादुर थे, बड़े जर्री थे, बड़े दलेर थे, किसी से डरते न थे। आप की बहादुरी को सारे जानते थे। उमर बिन खत्ताब ने हाथ में तलवार पकड़ी। तलवार पकड़कर आप हुजूर को तलाश करने के लिए निकले। एक मुकाम से गुजर रहे थे कि हजरत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या कोई और सहाबी थे। उन्होंने पूछा, उमर आज क्या ख्याल है, क्या इरादा है? नंगी तलवार पकड़कर शमशीरें बेनियाम लेकर कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं आज मोहम्मद का किस्सा तमाम करने जा रहा हूँ माज़अल्लाह। कहा, हर गल में लड़ाई पड़ी है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नया दीन आ गया, छोड़ूंगा नहीं, इसलिए निकला हूँ। वो सहाबी जो थे वो फरमाने लगे, तू मोहम्मद का किस्सा क्या तमाम करेगा, दीन को क्या मिटाएगा? तेरे तो घर में दीन पहुंच चुका है, अपने घर की खबर तो ले। अब मेरे घर में कैसे? कहा, तेरी बहन और तेरा बहनोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, बड़ा गुस्सा आया। हुजूर को तलाश करना छोड़ा, अपनी बहन के घर पहुँचे। जब बहन के घर के दरवाजे के पास पहुँचे, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खटखटाया ज़ोर से। आपके दरवाज़ा खटखटाने के अंदाज से पता चल गया उमर आया है। बहनोई छुप गए। बहन ने पूछा, कौन? कहा, उमर हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला। कहा, क्या कर रहे थे? फरमाया, कुरान पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? सारे बोलो, कुरान पढ़ रहे थे। कहा, क्यों? फरमाया, हमने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। वो मुझसे पूछे बगैर, मैं तो उनका सख्त दुश्मन, और तुमने कलमा पढ़ लिया? छोड़ दो कलमा। फरमाया, अब जान तो जा सकती है, लेकिन मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहन को मारा, तलवार का दस्ता मारा, सर फट गया। बहन ने यूं करके खून जो था हाथ पे लगाया, लगा के कहा, उमर, जिस बाप का खून तेरी रगों में है, उसी बाप का खून मेरी भी रगों में है। जिस माँ का दूध तूने पिया है, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। जिस बाप की सुल्ब से तू पैदा हुआ है, उसी से मैं पैदा हुई हूँ। तू जो करना चाहता है कर ले,
मैं कलमा नहीं छोड़ूंगी। तू तुंद होके तुर्श रूह होके गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। अब कलमा नहीं छोड़ेंगे। जब देखा ना आपके बहनोई ने कि बीवी मेरी इतनी मजबूत ईमान में, वो भी दरवाजे के पीछे छुपे थे, आ गए। कहा उमर हट जाओ, क्यों मारते हो इसे, कलमा पड़ा है ना, क्यों मार रहे हो। तो उन्होंने बहन को छोड़ा, बहनोई को मारना शुरू कर दिया। अब जब मार मार के थक गए ना, अब कहने लगे अब क्या ख्याल है। कहा जो मर्जी कर लो, मार मार के मार दो, कलमा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। जब इतना मजबूत ईमान देखा तो उमर कहने लगे अच्छा लाओ क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी तो सुनाओ ना। फरमाया उमर तू काफिर है, तू नापाक है, ऐसा कर जा वुजू करके आ, गुस्ल करके आ, पाक हो के आ। बज़ाहिर तू पाक हो के आ, हकीकत में अल्लाह तुझे पाक कर देगा। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहारत हासिल की, आके बैठे। अब बहन कुरान पढ़ रही है, उमर सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कैसा घर है कि बहन कुरान पढ़ती है, भाई सुनता है। वही बरकत वाला घर है जिसमें बहन कुरान पढ़े, भाई सुने, भाई पढ़े, बहन सुने, शोहर पढ़े, बीवी सुने, बीवी पढ़े, शोहर सुने। हाँ हाँ, आज हाल क्या है, कुरान पढ़ने वाले खत्म हो गए, कुरान की तिलावत करने वाले खत्म हो गए, घरों से कुरान की तिलावत खत्म हो गई। आज तो बहनों के साथ बैठ के फिल्में देखते हैं। वो कौम जो कभी खेलती थी नंगी शमशीरों के साथ, आज सिनेमा देखती है अपनी हमशीरों के साथ। आज कुरान की तिलावत खत्म हो गई, कुरान की मोहब्बत खत्म हो गई। जब बहन ने कुरान पढ़ा, भाई ने सुना, भाई की आंखों में आंसू आ गए और भाई कहने लगा, उमर कहने लगे ए मेरी बहन ऐसा कर कि मुझे भी हुजूर के पास ले चल, मुझे भी ले चल, जहां से तूने कलमा पढ़ा है मैं भी पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। और उलमा यहाँ तक फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐसा कर मेरे हाथ पीछे बांध, और मैं मारने के लिए आया था हुजूर को, अब मुझे मारते हुए हुजूर के पास ले चल, करो आया सा मार मुकावने नू, मैनू मार दे ले चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद जावे, जिथे उमर सवार दे ले चलो। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले बहन के घर से दारे अरकम की तरफ, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दीन सिखाया करते थे, छुप छुप के लोगों को दीन बढ़ाया करते थे, कुरान सिखाया करते थे, हक की तरफ बुलाया करते थे, नमाज अदा फरमाया करते थे। उम्र उस घर की तरफ जा रहे हैं, तलवार गले में लटकाई हुई है। किसी ने देखा कि उमर आ रहे हैं, सहाबी ने दौड़ते हुए आकर कहा कि उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दारे अरकम के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। जब हज़रत अमीर हमजा ने सुना ना तो फरमाया आने दो, अगर उमर आता है तो आने दो। कहा तुम क्या करोगे? फरमाया तुम्हें पता नहीं, अगर वो उमर है तो मैं भी अल्लाह और उसके रसूल का शेर हूं। कहा उसके हाथ में तलवार है, फरमाया आने दो उसे, अगर उसकी नीयत दुरुस्त ना हुई तो फिर और मामला होगा, अगर नीयत दुरुस्त हुई, अदब करेगा, एहतराम करेगा तो हम भी और तरीके से मिलेंगे, अदब मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, अदब मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल्के मोहम्मद का दिखाएंगे। अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी का काट कर सर उसकी छाती पे धर दूंगा। अगर उसकी नीयत दुरुस्त ना हुई तो उसी का सर उसी की तलवार से काट के उसके सीने पे रख दूंगा। मैं भी हमजा हूं। उमर आ गए,
हुजूर ने शोर सुना। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह उमर आ रहा है। फरमाया आने दो। कहा या रसूलल्लाह तलवार हाथ में है। फरमाया आने दो। या रसूलल्लाह वो काफिर है। फरमाया आने दो। या रसूलल्लाह वो कत्ल के इरादे से ना आया हो। फरमाया आने दो। वो आया नहीं है, बुलाया गया है। मैंने रात रब से दुआ की थी, वो मेरी दुआ का सिला है। मेरे हुजूर ने फरमाया आने दो। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर तेजी से उठे। हुजूर चादर कंधों से गिर गई। जाके उमर के पास खड़े हुए। उमर फारूक ने सर झुकाया हुआ है, सर झुका के खड़े हैं। मेरे हुजूर ने कंधे से पकड़ा, पकड़ के फरमाया उमर क्या इरादा है, किस इरादे से आए हो? सैयदना फारूक आज़म सर झुका के कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे आका कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल कर लो। हुजूर की आंखों में आंसू है, हुजूर की आंखों में आंसू है। दुआ कबूल हो गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नारा नहीं लगाया था। आपने जब यह सुना कि उमर मुसलमान होने के लिए आ रहा है, करीम आका ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा भी अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। हालत यह थी, कैफियत यह थी, माहौल ऐसा था कि सदा तकबीर की गूंजी पहाड़ों पर, चट्टानों पर। फरिश्तों ने सुने नारे जमीन के आसमानों पर। तकबीर के नारे बुलंद हो गए कि उमर कलमा पढ़ने आ गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोअज़्ज़ज़ मोहतरम मुसलमानों, हुजूर के गुलामों, जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 63 नाज़िल फरमाई। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मोमिनीन। महबूब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अल्लाह काफ़ी है। और वो मोमिन, वो आपके गुलाम जो आपके फर्मा बरदार हैं। जब ये फर्मा बरदार गुलाम मौजूद हैं, अल्लाह काफ़ी है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मुसलमान हुए उस वक्त आयत नाजिल हुई। फिर आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह करीम आका क्या ये दीन सच्चा नहीं? आपने फरमाया सच्चा है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या कुरान सच्चा नहीं? फरमाया सच्चा कुरान है, अल्लाह की किताब है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपकी तालीमात क्या सच्ची नहीं? फरमाया सच्ची है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह फिर छुप के इबादत क्यों करे? फिर छुप के क्यों करे? या रसूलल्लाह सरेआम करेंगे। चले हुजूर काबे के पास चलते हैं। फिर हुजूर को साथ लिया इन्होंने। एक तरफ सैयदना फारूक आज़म है, एक तरफ सैयदना अमीर हमज़ा हैं, और 7 सहाबा हैं, मौला कायनात शेर खुदा हैं। 40 मुसलमान हो गए। अब खाना काबा शरीफ के पास आके आपने ऐलान किया, ओ कुफारे मक्का सुन लो, उमर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। कौन? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हुजूर ने इनके बारे में इरशाद फरमाया लौ काना नबियुन बादी लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। फरमाया सुन लो, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। साथ ये भी बता दिया कि नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, अब कोई नबी आ नहीं सकता। अगर कोई होता, अगर कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। अल्लाह अकबर। इनके बारे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए। हालत क्या थी, कैफियत क्या थी? सहाबा तशरीफ़ फरमा है, हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। जब आए तो दाएं हाथ में हुजूर ने हज़रत अबू बकर का हाथ पकड़ा हुआ था, बाएं हाथ में हज़रत उमर फारूक का हाथ पकड़ा हुआ था, और हुजूर आ रहे हैं। हुजूर जब तशरीफ़ लाए, सहाबा ने देखा कि हाथ दोनों के पकड़े हैं और चलते हुए
आ रहे हैं। सहाबा देख के खुश हुए, सहाबा आश आश कर उठे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहने लगे। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, मेरे गुलामों, हैरान हो रहे हो कि आज इन पे इतनी मेहरबानी कि इनके हाथ पकड़ के मैं आ रहा हूँ। इससे बड़ा मज़ा उस वक्त आएगा जब महशर का मैदान होगा, जब लोगों की कब्रें खुलेंगी। सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, अबू बकर की खुलेगी, उमर की खुलेगी, और महशर के मैदान में लोग आएंगे। उस वक्त जब कोई नमाजी नमाज के साथ आएगा, रोजेदार रोजेदार के साथ आएगा, हाजी हज के साथ आएगा, कारी कुरान के साथ आएगा, और जब मैं महशर के मैदान में आऊंगा, अबू बकर आएगा, उमर आएगा, तो हालत यह होगी कि मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं में उमर का हाथ होगा, ये मेरे साथ आएंगे। जब चोर चोर के साथ आ रहा होगा, शराबी शराबी का यार शराबी के साथ आ रहा होगा, हासिद हासिद के साथ आ रहा होगा, डाकू डाकू के साथ आ रहा होगा, नेक नेक के साथ आ रहा होगा, गुनाहगार गुनाहगार के साथ आएगा, कारी कुरान के साथ आएगा, हाफिज अपने कुरान के साथ आएगा, नमाजी नमाज के साथ आएगा, हाजी हज के साथ आएगा, रोजादार रोजे के साथ आएगा, अबू बकर और उमर हुजूर के साथ आएंगे। अल्लाह अकबर। ये इज्जत अफजाई मेरे हुजूर ने इन पाक हस्तियों को अता फरमाई है। कौन? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपका दौरे हुकूमत है और ईरान फतह हुआ। ईरान के बादशाह की बेटी कैदी बनकर आई। जब कैदी बन के आई तो सहाबा तशरीफ़ फरमा है, आप माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। आपने जब माले गनीमत तकसीम करना शुरू किया, कैदी भी हैं, लौंडिया भी हैं, बादशाह की बेटी भी है कैदियों में, लौंडियों में। तो आपके बेटे अर्ज़ करने लगे, हुजूर ये बादशाह की बेटी है, मैं भी अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, मैं शहज़ादा हूँ, ये शहज़ादी है, ऐसा करें ये मुझे दे दें। बादशाह की बेटी शहज़ादी मुझ शहज़ादे को दे दे, मैं आपका बेटा हूँ, शहज़ादा हूँ। जब बेटे ने ये कहा तो आप फरमाने लगे, हाँ हाँ शहज़ादी जो है ये शहज़ादे को ही मिलेगी, लेकिन तुझे नहीं, ये उस शहज़ादे को मिलेगी जो दुनिया और आखिरत में शहज़ादा है। फिर आपने वो लौंडी जो थी, वो शहज़ादी जो थी, हज़रत इमाम हुसैन को अता कर दी। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा आप वजीफ़े मुकर्रर कर रहे थे, आपने वजीफ़ा मुकर्रर किया सब सहाबा का, फ़र्ज़ करे 1000 दिरहम। तो जब हज़रत इमाम हसन हुसैन की बारी आई तो उनको दुगना दिया, सबको 1000 और इनको 2000, और सबको बाद में दिया, इनको पहले दिया। जब बेटे ने देखा, कहने लगे, हुजूर मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे बाद में दिया, इनको पहले दिया, इसकी वजह क्या है? चाहिए ये था कि आप मुझे पहले देते। आप फरमाने लगे, अगर तू पहले लेना चाहता है, इन जितना वजीफा लेना चाहता है, तो फिर ऐसा कर, हाथ इलाका अबन का अबीहा व जद्दन का जद्दीहा, ऐसा कर, इनके बराबर लेना चाहता है तो इनके बाप जैसा बाप ला, इनकी माँ जैसी माँ ला, इनके नाना जैसा नाना ला, इनकी नानी जैसी नानी ला, इनके दादा जैसा दादा ला, इनकी दादी जैसी दादी ला। न तेरा बाप इनके बाप अली जैसा, न तेरी माँ इनकी माँ फातिमा जैसी, न तेरा नाना इनके नाने मुस्तफा जैसा, और न तेरी नानी इनकी नानी खुदाजा जैसी। फिर तू इनका मुकाबला कैसे करता है? आपके इस अमल से पता चलता है कि आपकी अहले बैत से मोहब्बत कैसी थी। अल्लाह अकबर। मौजूद मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, आपके बारे में
सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अहले बैत के बहुत बड़े इमाम हैं, आपसे पूछा गया कि हुजूर शेखैन की शान क्या है, अबू बकर और उमर का मर्तबा क्या है, अबू बकर और उमर का मुकाम क्या है, अबू बकर और उमर के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ओ सवाल करने वाले मुझसे क्या पूछता है? जा रोज़ा रसूल का दरवाजा खोल के तो खुद देख ले, तो आलम की रहमत समेटे हुए हैं, मोहब्बत के कदमों में लेटे हुए हैं। उनकी शान ये है कि हुजूर के कदमों में जगह भी दी हुई है। उनकी शान ये है, उनका मर्तबा ये है, उनका मकाम ये है, उनकी इज्जत और अज़मत और रिफ़त ये है कि 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। जब हुजूर पर दरूद पढ़ते हैं तो ये भी हुजूर के साथ होते हैं। अल्लाह अकबर। अहले बैत की और सहाबा की आपस में मोहब्बत देखो। और हज़रत मौला कायनात शेर खुदा हाजिर रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि इनके साथ मोहब्बत क्या है? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी उम्मे कुलसूम, सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम अली की बेटी हैं, और वो निकाह में दे रहे हैं हज़रत उमर के। अल्लाह अकबर। हज़रत अली की बेटी उमर के निकाह में आ रही है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसका हक महर कितना रखते हैं? हदीस पढ़ के देखे, कंजुल अब्बार और दीगर हदीस की सैकड़ों किताबों में यह हदीस मौजूद है। आपने जो हक महर रखा वो 10 लाख दिरहम था। खलीफा वक्त हैं, 10 लाख दिरहम हक महर रख रहे हैं। और हम बड़े बड़े अमीर भी हो ना, जब शादी का वक्त आता है नाचने वालों को, भंडों को, मरासियों को, मुसल्लियों को, बाजे बजाने वालों को, ढोल बजाने वालों को हज़ारों लाखों दे देते हैं, कंजरियों को लाखों रुपया दे देते हैं। और जो हक महर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, वाजिब किया है, वो देते वक्त लड़ाई पड़ जाती है। बच्ची वाले कह दे ना थोड़ा सा ज़्यादा रख दें तो लड़ाई होने लग जाती है। नहीं जी शरी लिख लो। ऐसे बेवकूफ़ हैं हम। शरीयत देखो तो सही यार क्या है। भाई कंजरों को इतने दे रहे हो, ये शौहर की तरफ से पहला तोहफा है बीवी को, सही दो यार। जो चीज़ें इस्लाम ने फ़र्ज़ की हैं, वाजिब की हैं, उनकी हमारी नज़र में मुक़द्दरी कोई नहीं, और जिनसे मना किया है उस पे ज़ोर और शोर से मेहनत कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 लाख दिरहम दिया उम्मे कुलसूम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी से जब निकाह हुआ। इनकी आपस में मोहब्बत है, इसीलिए तो हज़रत अली बेटी का रिश्ता दे रहे हैं। आप अपने बेटे को तोहफ़ा बाद में देते हैं, हसनैन करीमैन को पहले देते हैं। आप शहजादी जो है उसका निकाह अपने बेटे से नहीं बल्कि हसनैन और हज़रत हुसैन से करते हैं। और ये बात कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदा तैयबा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान लड़ाई थी, और ये कहना कि हज़रत उमर ने उनके घर को आग लगाई थी, सैयदा फ़ातिमा के घर को। किताबों में लिखा है लोगों को लड़ाने के लिए यहूदियों और काफिरों की उन्होंने चाल चली, मुसलमान इसका शिकार हो गए। और यह बात करके हज़रत उमर को गाली निकालते हैं लोग कि सैयदा के घर को आग लगाई और उनके दरवाजे को ठुड्डा मारा। वो दरवाज़ा टूट के सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पेट पे लगा, जिससे वो हामला थी, बच्चा ज़ाया हो गया, और इसी से सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहीद हुई। ये बात करते हैं, और ये बात याद रखो सरासर झूठ है। ये उम्मत में इंतशार डालने के लिए काफिरों की चाल है, जिसका मुसलमान शिकार हुए और तफरकाबाजी और लड़ाई में मुब्तला हो गए। कोई गैरतमंद बंदा ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके घर को कोई आग लगाए।
और अली जैसा जो दरे खैबर को बाएं हाथ से उखाड़ कर 70 गज दूर फेंक देता है, वह अली जैसा जो मरहम के टुकड़े कर देता है, वह अली जैसा जो आबद बिन आबद वद को काट कर रख देता है, उसके घर को कोई आग लगाए और वो चुप रहे, उसकी बीवी को कोई कत्ल कर दे और वो बेटी का रिश्ता दे उसको, ये गैरत गवारा नहीं करती। ये ना रवायत में बंदा रवायत को मान सकता है, ना ये दरायत अकल बंदे की इस बात को मानती है। ये सारी की सारी कहानियां हैं, झूठी बातें हैं। सहाबा में आपस में उल्फत व मोहब्बत थी, प्यार था, आपस के अंदर वो शीरो शक्कर थे, और जितनी भी बातें बनाई गई वो सारी की सारी झूठी हैं। क्यों? अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा कहेंगे ना, तो मुझे ये बताएं ये इंतखाब किसका है, ये मांगा किसने है? हुजूर ने। अल्लाह से मांगा किसने है? हुजूर ने। और दिया किसने है? अल्लाह ने। और अल्लाह कोई खोटी शय अपने महबूब को देता है? अभी मस्जिद की झोली चलाते हैं ना, पैसे इकट्ठे करने के लिए आप पैसे डालते हैं। मैं साथियों को देखता हूँ वो नया नोट निकाल के डाल रहे होते हैं कि अल्लाह के घर में देना है, अच्छा देना चाहिए, क्योंकि हुजूर का फरमान भी है जब तुम अल्लाह की राह में देते हो अल्लाह अपने दाएं दस्ते कुदरत में उसे वसूल करता है। वो किसी भिखारी के हाथ में नहीं, वो थैले में नहीं जा रहा होता, वो झोली में नहीं जा रहा होता, वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में जा रहा होता है। तो नमाजी कोशिश क्या करता है कि खोटा ना दूं, खरा दूं, खराब ना दूं, सही दूं, नकली ना दूं, असली दूं। नकली वो देगा जो नकली होगा, ऐसे भी हैं जो नकली ढाल जाते हैं। नकली वो देगा जो नकली होगा। और हुजूर ने मांगा था अल्लाह से, अल्लाह ने जो उमर दिया है वो असली दिया है। और ये मांगा था या अल्लाह ऐसा उमर दे जिसके जरिए इस्लाम को इज्जत मिले, शौकत मिले, अजमत मिले, आप शौकत इस्लाम है। और अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने नकली। अगर कोई नकली देगा तो ये बात पीछे तक जाएगी कि जिसने ये खोटा पैसा डाला है वो सही नहीं, खुद खोटा है। जिसने अल्लाह की राह में नकली चीज़ दी है वो खुद नहीं सही। तो जब बंदा नकली दे तो उस पर इल्ज़ाम आता है। जब खुदा का महबूब मांगने वाला हो, अता करने वाला खुदा हो, तो हो ही नहीं सकता अल्लाह नकली शय दे, अल्लाह खोटी शय दे। अल्लाह ने खरा दिया है, देने वाला परवरदिगार है, मांगने वाला खुदा का महबूब है, और जो अता किया है वो फारूक आज़म है। और फिर अल्लाह ये जो मर्जी कहें लोग, काले दिल वाले, काले कपड़ों वाले, उनको जो मर्जी कहे, अल्लाह ने तो ऐसा करम फरमाया है कि खुद भी उनकी मर्जी के मुताबिक कुरान की 16 आयतें नाज़िल फरमाई हैं। उमर कोई बात करता है अल्लाह कुरान बना के नाजिल कर देता है। और खुदा के महबूब ने उनकी अज़मत अपनी हदीसों में बयान की है, और विसाल के बाद अपने साथ जगह अता फरमा दी है। और मेरे हुजूर का फरमान है जहाँ कोई हाफिज़, कोई आलिम दफन हो, उसके दाएं बाएं आगे पीछे 40-40 कब्रों से अजाब उठा दिया जाता है। जो किसी हाफिज़ के पास दफन हो जाए, किसी आलिम के पास दफन हो जाए, उससे अजाब उठा दिया जाता है। तो जो नबियों के ताजदार के साथ दफन हो, उसके बारे में ये सोचना कि वो अजाब में है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, उनके बारे में तो भाग करने वाला दोज़ख में जाएगा, और उनकी शान बयान करने वाला अल्लाह की रहमत पाएगा। अल्लाह ताला हमें इन पाक हस्तियों की मोहब्बत अता फरमाए, दुनिया व आखिरत में नेकों का साथ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।